गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे हैदर जी से और जानने की कोशिश करेंगे जीएसटी के बारे में कि जीएसटी लेने से क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे आप व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं जीएसटी के थ्रू, और अगर आप जीएसटी नहीं लेते हैं तो हालांकि इनके कुछ नुकसान भी होंगे, वो भी हम हैदर से जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। सबसे पहले जीएसटी के बारे में बताएं। जीएसटी लेने के तो काफ़ी सारे फायदे हैं, और अगर उसमें फ़ायदे में थोड़ी सी बात करें हम, तो सबसे पहले होता है कि जो हमारा बिजनेस है वो एक रजिस्टर्ड हो जाता है गवर्नमेंट के पोर्टल पे, और जो भी सामान अगर हम परचेज करते हैं तो हमें तो अभी वो कह रहे हैं कि ये वाइडर रेंज है जीएसटी का, सारे लोग जीएसटी में खुद को इन्वॉल्व करा रहे हैं। अगर हम जीएसटी नहीं लेते हैं और किसी जीएसटी फर्म से अगर हम या जीएसटी होल्डर से कोई सामान परचेज करेंगे तो वो तो हमें जीएसटी टैक्स देता ही है, तो उससे हमारा इनडायरेक्टली कॉस्ट बढ़ जाता है अगर जीएसटी नहीं लेते हैं। तो अगर हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिए रहेंगे तो उसका जीएसटी इनपुट टैक्स बेनिफिट मिल जाता है हमें, तो बेनिफिट होने के कारण हमारी कॉस्टिंग कम हो जाती है। तो वहाँ पर भी हमारा सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि हमारा टैक्स कॉस्ट कम हो जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन हम चाहे तो बढ़ा सकते हैं उस पर। सबसे बड़ा रीजन यही है जीएसटी लेने का। सर, इनपुट टैक्स क्रेडिट पे थोड़ा अगर आप बताना व्यूअर्स को कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। देखिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट वो होता है कि जो हम सामान या सर्विस लेते वक्त जो हम जीएसटी के रूप में देते हैं सामने वाली पार्टी को। अगर गुड्स के केस में बात करें तो सामान अगर हम परचेज कर रहे हैं तो गुड्स प्लस जो टैक्सेस होते हैं दोनों का हमें पेमेंट करना होता है। जैसे 100 रुपीज का मैंने कुछ परचेज किया तो प्लस 18 रुपीज जीएसटी, 18 रुपीज जीएसटी, 118 हमने पे किया। अगर हम रजिस्टर्ड हैं, खुद को हमने रजिस्टर्ड करा रखा है, तो वो हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट बन जाएगा जो हम सरकार से रिफंड क्लेम कर लेंगे, या फिर हमारे 18 रुपीज वो हम अपने आउटपुट से एडजस्ट कर लेंगे। इससे हमारा जो कॉस्टिंग है वो कम हो जाता है। तो सर, ये जो जैसे हमने किसी और से रजिस्टर से परचेज किया, जैसे हम कस्टमर को दिए तो आप 100, वो कस्टमर हमें 118 दिया, ठीक है, हम पीछे भी तो जीएसटी पे करके आए होंगे। जी, जीएसटी पे करके एग्जैक्टली, ठीक है। तो अगर ये 18 रुपीज जो मुझे मिलेंगे तो वो हम पीछे से रजिस्टर कर सकते हैं। आपका कहना यही हुआ आईटीसी? बिल्कुल, आईटीसी इजीली वो आप क्लेम कर लेंगे। अगर आप रजिस्टर्ड होल्डर नहीं है तो वो 100 प्लस जीएसटी जो 18 रुपीज है वो आपकी कॉस्टिंग 180 हो जाएगा, 18, इसलिए आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। तो मार्केट में वही सामान 100 का मिल रहा है, आपको 118 में पड़ा है, प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिक कॉस्ट बढ़ जाएगा, जिससे सेल भी आपका डाउन हो जाएगा। जीएसटी के सबसे बड़े फायदे तो यही है, आपको समझ में आ गया। जीएसटी आप लेते हैं तो आपको सेम, जो एक एग्जांपल लेते हैं, सेम प्रोडक्ट आपको 100 में पड़ रहा है, अगर जीएसटी नहीं लेते तो वही सेम प्रोडक्ट आपको 180 में पड़ रहा है, 18 में पड़ रहा है। एग्जैक्टली। तो आपकी प्रॉफिट मार्जिन घट जाएगी, रिटर्न आरओआई घट जाएगी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी ऑब्वियसली कम हो जाएगा। सर, जो जीएसटी नहीं लेते हैं और वो क्यों नहीं लेना चाहते, इस पे थोड़ा अगर फोकस डालना चाहे तो क्या रीजन है कि वो चाहते हैं कि हम जीएसटी ना ले, जीएसटी से दूर रहें? एक्चुअली सबसे बड़ी बात आती है ना कि अवेयरनेस का सबसे बड़ा इनके साथ पड़ना होता है कि अगर उनको अच्छे तरीके से अवेयरनेस कराया जाए जीएसटी के बारे में, तो कोई भी ऐसा जो ये है सर्विस प्रोवाइडर या फिर बिजनेसमैन, वो कभी जीएसटी रिटर्न नहीं करता। एक्चुअली वो बर्डन उनके ऊपर आता ही नहीं है। वो देखते हैं क्योंकि हम सामने वाले से ले रहे हैं, वही पेमेंट सामने गवर्नमेंट को देना होता है। नॉर्मली आप जीएसटी जो दूसरे से ले रहे हो वही आपको वही देना होता है। अल्टीमेटली हमें तो बियर करना नहीं होता, अल्टीमेटली बियर कस्टमर कंज्यूम करता है, उसे करना होता है। ये सब चीजें थोड़ी सी उनको समझानी होती है। अगर वो अच्छे से समझ जाते हैं कस्टमर ना, तो जीएसटी इजिली ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि क्या जो सीए का खर्च बढ़ जाएगा, मंथली एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन इनडायरेक्टली देखा जाए तो बहुत कम सीए फॉर्म में फीस जाती है, लेकिन उससे ज्यादा आपको बेनिफिट मिलता है। एग्जैक्टली। अगर आप 5000 अगर सीए को दे भी रहे हो तो आपको एटलीस्ट उस प्रोडक्ट या सर्विसेज पे जो आप ले रहे हो 80, मतलब कि आप उससे 10 गुना या 5-7 गुना कमा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर जीएसटी ले भी रहे हो तो भी हाई है, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है ना। अगर आप जीएसटी नहीं लेंगे तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। अगर आप जीएसटी ले रहे हैं तो फी थोड़ी बहुत दे रहे हैं, लेकिन आईटीसी तो मिल रहा है ना आपको। आईटीसी मिलने के एवज में आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, यहाँ जो सर बता रहे हैं बहुत गौर करने वाली बात है। अगर आप जीएसटी नहीं ले रहे हैं तो आपका प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है, आरओआई नहीं है। आपको एक कस्टमर कोक का जो आपका कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्वाजिशन है वो ज्यादा बढ़ रहा है। बिल्कुल। और अगर जीएसटी लेते हैं यही सब चीज आपकी घट जाती है, और फिर आप बिजनेस में ये कर्व ला सकते हैं, ग्रोथ ला सकते हैं, एक बड़ा विजन देख सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, राइट? बिल्कुल, एग्जैक्टली। सर, थोड़ा बहुत मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जीएसटी है
वो इंडिविजुअल के प्रोप्राइटर पे आते हैं, वो सिंगल उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं फिर? देखिए, अगर नॉर्मल जीएसटी की हम बात करें तो जीएसटी कई तरीके से लोग लेते हैं। ये तो एक इंडिविजुअल बेस पे भी ले लेते हैं जो खुद का पैन यूज करके, बाकी कई लोग एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करा के करते हैं, पार्टनरशिप बना के कर लेते हैं, एलएलपी कर लेते हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए कई तरीके से गवर्नमेंट ने बेनिफिट दे रखा है कि आप जिसे चाहो वैसे यूज कर सकते हो। अगर हम बात करें एज ए प्रोप्राइटर, जो बिल्कुल स्टार्टअप कंपनियां होती हैं, स्टार्टअप लोग होते हैं कि अपना बिजनेस प्लान करते हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो प्लान करते हैं कि चलो कोई नहीं, हम प्राइवेट लिमिटेड सेटअप नहीं करेंगे, अपने पैन पे ही यूज कर लेंगे, उसको हम जीएसटी ले लेंगे। तो उसके लिए बहुत बेसिक सा डॉक्यूमेंट्स लगता है। जैसे हम बात करें तो पैन कार्ड लगता है सबसे पहले, तो दूसरी बात करें तो आधार कार्ड लगता है, एक मोबाइल आईडी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एक सबसे बड़ा अहम चीज़ है कि जो आप ट्रेड नेम सिलेक्ट करेंगे, अपने बिजनेस का नाम वो चाहिए, नेचर ऑफ बिजनेस चाहिए, एक फोटोग्राफ चाहिए। अगर इतने डॉक्यूमेंट्स आप दे देते हैं तो एक हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल, और दूसरा अगर प्रीमाइसेस आपका रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट, अदरवाइज प्रीमाइसेस आपका है तो रेंट एग्रीमेंट नहीं लगेगा। या अगर आप ब्लड रिलेशन वाले हैं और इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके फादर के नाम पे आता है सपोज, और पैन आप यूज कर रहे हो और आपको लेना है, तो एक एनओसी चाहिए और फादर का पैन। कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स आप पूरा कर देंगे तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो जाता है। सर एक सवाल मेरा ये भी था कि जैसे आप प्रोप्राइटर से खुद के पेन पे ले रहे हैं, ऑब्वियसली सर कि आप हर जगह पेन यूज हो रहा है, परमानेंट अकाउंट में हर जगह यूज हो रहा है। अगर हम जीएसटी पे नहीं करते हैं, हम जीएसटी ले लिया, कंप्लायंस पे नहीं किया, तो क्या इसका इफेक्ट हमारे सिविल पे ही पड़ेगा? बिल्कुल 100% पड़ेगा सर, क्योंकि वो एक्चुअली वो डायरेक्ट पैन आपका यूज हो रहा है, उसमें सिविल पे भी असर पड़ेगा। और सबसे बड़ा उसका डिमेरिट देखा जाए तो इंडिविजुअली आप अट्रैक्ट हो रहे हैं उससे। अगर आप कंपनी के पैन पे ले रहे हैं, पार्टनरशिप के पैन पे ले रहे हैं, उनका एक इंडिविजुअल पैन बनता है, और इसमें सीधा डायरेक्ट आपका पैन यूज हो रहा है। और आप समझ रहे हैं सारा कुछ पैन बेस है, आपके इंडिविजुअल पैन से आपका बैंक लिंक है हर तरीके से। तो अगर आप डिफॉल्ट करते हैं किसी भी चीज़ में तो आपका पैन सबसे बड़ा इम्पैक्ट कर जाता है, उसमें सिविल वगैरह सारा इम्पैक्ट करेगा। इसलिए हम लोग सजेशन देते थे कि आप ज़्यादा यूज एज ए प्रोप्राइटर ना करके प्राइवेट लिमिटेड कराइए, एलएलपी कराइए, पार्टनरशिप कराइए, ताकि आप सेफ रहें। तो पार्टनरशिप फर्म में सर फर्म की पैन कार्ड बनती है? एग्जैक्टली, फर्म की पैन कार्ड बनती है। पार्टनरशिप डीड वगैरह बन जाएगा, जो पार्टनर्स हैं उन लोग भी जब डीड बनेगा फिर उनका एक पैन कार्ड बनेगा, इंडिविजुअल पैन कार्ड आ जाएगा, पैन कार्ड से जीएसटी अप्लाई होगा। सर जीएसटी कंप्लायंस के बारे में तो हम आपसे जान लिया, डॉक्यूमेंट्स के बारे में जान लिया। अब मैं आपसे कुछ आपकी पर्सनल राय जानना चाहूंगा कि आपको लगता नहीं है सर कि जीएसटी, इनकम टैक्स, ये हर चीज को एक सिंगल पोर्टल पे लाया जाए, ले आया जाए, जो जिससे हर टैक्स पेयर को भी एक बेनिफिट हो, जीएसटी में जितना किया है, जितना उसको सेल परचेज हो, डायरेक्ट इनकम टैक्स पोर्टल पे शो होने लगे? देखिए, इन सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट तो काम कर रही है। अब ये आप देखेंगे तो पहले ये चीज़ नहीं था, अब देख रहे हैं कि अब जो भी जीएसटी आप फाइल कर रहे हैं वो इनकम टैक्स से लिंक किया जा रहा है। जो भी आप जीएसटी रिटर्न्स में टर्नओवर वगैरह डिक्लेयर कर रहे हैं, रिटर्न फाइल कर रहे हैं, R1 डिटेल इनकम टैक्स के 26 ईयर्स में शो कर रहा है, वहां से कोरिलेट कर रहा है डिपार्टमेंट। लेकिन आप चाहेंगे कि बिल्कुल जो पोर्टल है वो एक हो जाए, तो नहीं हो पाएगा ऐसा, क्योंकि उसमें एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 वो अलग डील करता है। नहीं, मैं जीएसटी में बात वो नहीं कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि सर जैसे सिंगल विंडो सिस्टम होगा, आप जीएसटी में जितने कि वो अपने आप इनका हम वैसा हो रहा है, उस तरीके से काम शुरू हो गया है। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उसमें ऑटोमेटिक डेटा जीएसटी से वो उठा रहा है। हाँ, वो कर रहा है, रिलेशन बिल्कुल बिल्ड हो रहा है उससे। तो सर आप, क्योंकि सर जितने कंप्लायंसेस व्यापारी को कब कम दोगे वो उतनी ज्यादा बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी पे ही काम हो रहा है। बिल्कुल सर से और सारी बात करेंगे जीएसटी के रिलेटेड, लेकिन अगली वीडियो में। थैंक यू सर। ओके, सही सर ना डाटा